पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल पूरी दुनिया में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी कोरोना टेस्टिंग की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और हम डरा नहीं रहे हैं, हम असल तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिटेन में आपको पता है टेस्टिंग किट्स खत्म हो गए हैं। कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं लग रहे हैं और इसीलिए संभल कर रहिए, सावधान रहिए। अमेरिका के हर एक शहर का यही हाल है। टेस्ट कराने के लिए लोगों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। ये नॉर्थ कैरोलिना है, जहां कोविड टेस्ट कराने के लिए लोग आए हैं। वजह है अमेरिका में अचानक से केसेस में बढ़ोतरी। यही हाल इंग्लैंड में भी है। वहां तो टेस्टिंग किट्स की कमी पड़ गई है। टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। ये लंदन है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट हो रहे हैं कि टेस्ट किट्स ही कम पड़ गए हैं। कल यानी 29 दिसंबर को दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए और इसमें 5 देशों का सबसे बड़ा योगदान है। अमेरिका में 4,65,670 केस दर्ज किए गए और 1,777 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 2,08,099 केसेस दर्ज हुए और 184 लोगों की मौत हुई। यूके में एक दिन में 1,83,037 केसेस दर्ज हुए, 57 लोगों की मौत हुई। स्पेन में एक दिन में 1,0760 कोरोना केसेस आए और 78 लोगों की मौत हुई। जबकि इटली में एक दिन में 98,030 कोरोना केसेस आए और 136 की मौत हुई। ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं। खतरा इसलिए है क्योंकि ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस का डेडली कॉम्बिनेशन तबाही मचा रहा है। WHO की तरफ से यही चेतावनी दी जा रही है। This virus will continue to evolve and threaten our health system if we don't improve the collective response. Right now, Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. पूरी दुनिया में कोरोना की सबसे ज्यादा मार अमेरिका पर पड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड की वजह से अमेरिका की औसत आयु घट गई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की औसत आयु में कमी दर्ज की गई है। 2020 में अमेरिका की औसत आयु 77 साल दर्ज की गई, जो 2019 से 1 साल 8 महीने कम हो गई है। ये पिछले 75 सालों में सबसे बड़ी कमी है। पुरुषों की औसत आयु 76 साल 3 महीने से घटकर 74 साल 2 महीने हो गई है, जबकि महिलाओं की औसत आयु 81 साल 4 महीने से घटकर 79 साल 9 महीने हो गई है। अभी भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अमेरिका का सबसे बुरा हाल है। ये कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट की वजह से लोगों की जान कम जा रही है, लेकिन ये डेल्टा के साथ मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बना चुका है। और एक डेडली कॉम्बिनेशन ये भी है कि कोरोना के केसेस जैसे ही बढ़ते हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता है, जेब आपकी एकदम शून्य हो जाती है। ओमिक्रॉन का बढ़ता आंकड़ा इकोनॉमी के ग्राफ को नीचे खींचने लग गया है। अर्थव्यवस्था अभी दूसरी लहर के झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि तीसरी लहर के इफेक्ट अभी नजर आने लगे हैं। ये इफेक्ट सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिख रहे हैं। एबीपी न्यूज़ ने जब इसकी ग्राउंड रियलिटी को टेस्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि दर्जनों सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर ओमिक्रॉन का शिकंजा कस चुका है। $5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होते हुए सारा व्यवसाय आज की तारीख में ठप पड़ा है। ये हमारा जो बिजनेस जो बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा था वो बहुत ही डाउन हो गया है। इसकी वजह से कोरोना की वजह से हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया, खासकर रेस्टोरेंट लाइन को बहुत ही नुकसान हो गया इससे। ओमिक्रॉन की दस्तक क्या हुई? इकोनॉमी पर वायरस इफेक्ट शुरू हो गया है।
तस्वीर ठीक उसी ओर जाती हुई दिख भी रही है जैसी दूसरी लहर में थी। उद्योग धंधों पर ताला, संकट में रोजगार और अर्थव्यवस्था का दिवाला। ओमिक्रॉन की लहर कितनी घातक होगी, इसके सही अनुमान भले ही आना बाकी हो, लेकिन इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसके संकेत शुरू हो गए हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस अभी से देखने को मिल रहे हैं और अभी यहां पर पीक आनी बाकी है, वो रिस्ट्रिक्शंस आर्थिक गतिविधियों में अवश्य ही बाधा पैदा करेंगे और हम देखेंगे कि लोगों की आवाजाही, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एविएशन सेक्टर, हजारों के हिसाब से रोज फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं दुनिया भर में। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सब कुछ फिर से प्रभावित होने वाला है। ओमिक्रॉन इकोनॉमिक्स की थ्योरी में अर्थव्यवस्था को ही स्लो डाउन की तरफ नहीं ले जा रहा, ग्राउंड रियलिटी भी खतरे की आहट पर मोहर लगा रही है। अभी ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई ही है और कई सेक्टर लड़खड़ाने लगे हैं। आंकड़े तो हमारे बिल्कुल ही गिर गए हैं कि जो हमारा काम 80% हो गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% चल रहा था काम। हमें लग रहा था कि कोरोना भी है नहीं है, मतलब कस्टमर भी ये समझने लगे थे कि अब ठीक है, मतलब सिचुएशन ठीक हो गई है। बट अब जैसे ही सडनली अभी कल परसों न्यूज़ में आया कि भाई कोरोना फिर अपना मतलब पैर फंसाने लग गया है, तो उसके बाद से हमारे कस्टमर थोड़े डर गए। जब से 15 दिन से जैसे ही हाईलाइट में न्यूज़ आनी शुरू हुई है, तब से कस्टमर ने आना एकदम बंद कर दिया। सबको डर बैठ गया कि ये शायद हो सकता है शादी ब्याह हमेशा के लिए, मतलब जितने टाइम पीरियड ये बंद रहता है तो बंद रहेगा। जो अपने जुलूस निकाल रहे हैं उसमें पाबंदियां क्यों नहीं है? अगर भाजपा कोई जुलूस निकाल रही है या केजरीवाल जी सर कोई अपनी जुलूस निकाल रहे हैं, वहाँ ना तो कोई मास्क है ना किसी तरह की पाबंदी है, तो ये नियम उस पर लागू नहीं होते क्या? ये सिर्फ दुकानदारों व्यापार पे ही लागू होता है। जब देखो गाज गिरेगी व्यापार पे। ये खतरा गहरा है, रिजर्व बैंक भी मान रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को ओमिक्रॉन इम्पैक्ट से बचा पाना बेहद मुश्किल है। तो आपको ये बताते हैं हम, अर्थव्यवस्था पर ओमिक्रॉन का जो असर है वो ग्लोबल होना शुरू हो गया है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री खतरे की घंटी बजा रहे हैं और आंकड़े सच में डराने वाले हैं। आरबीआई के मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से बैंकों का एनपीए बढ़कर 9.5% हो सकता है। फिच के मुताबिक भारत की जो अनुमानित जीडीपी है 8.7%, वो अब 8.4% ही रहेगी। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अनुमानित विकास दर 10 से घटाकर 9.7% कर दी है। आंकड़ों के अलावा हमारी आपकी जिंदगी के जिन पहलुओं पर ओमिक्रॉन का असर होने का खतरा है वो भी बहुत डराने वाले हैं। कैसे? नवंबर में महंगाई दर 4.91% थी, जो अब बढ़ने की आशंका है। थोक महंगाई दर 14.23% से आगे जाने का खतरा बता रही है। इसी तरह बेरोजगारी दर जो दिसंबर में 7.7% थी, वो ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ सकती है। और एक सर्वे के मुताबिक दूसरी लहर की वजह से देश में 39% घरों की आमदनी घटी थी। अगर तीसरी लहर आई तो ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।